are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज हमारे पास जो मजमून है वो है कलीसिया और फरिश्ते। क्या है जी? कलीसिया और फरिश्ते। कलीसिया और फरिश्तों में बहुत फर्क है। कलीसिया जो है वो मसीह यीशु की दुल्हन है। आमीन। चर्च क्या है? यीशु की दुल्हन है, ब्राइड है, और यीशु मसीह दुल्हा है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा दुल्हा कौन है। चर्च को लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए उसका दुल्हा आ रहा है और वो यीशु मसीह है। और ये एक पकीज़ा रिश्ता है। कलीसिया के तौर पर हम उसकी दुल्हन हैं। फरिश्ते जो हैं, जब यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ वो बारात के तौर पर आएंगे। जान दी है ना, बारात उसके तौर पर। लेकिन फरिश्तों का चर्च के साथ कनेक्शन है। फरिश्ते जो हैं वो चर्च को सर्व कर रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, और गाहे बगाए जो है वो हमें मुख्तलिफ जगह पर खुदा के फरिश्ते जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से वो चर्च के साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, मुकाशफा की किताब को अगर आप जस्ट सर्वे के तौर पर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से फरिश्ते जो हैं वहाँ पर सर्विंग कर रहे हैं। आप देखेंगे दूसरे चैप्टर में वहाँ पर इफसस की कलीसिया है, तो पहली आयत में लिखा है कि इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को लेकर। फिर समरना की कलीसिया देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि समरना की कलीसिया के फरिश्ते को लेकर। पुरगमन की कलीसिया को देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को लेकर। तवातीरा की कलीसिया है तो वहाँ पर भी लिखा है कि उसके फरिश्ता को लेकर। और फिर सरदीस, फिलदिफिया, लुदीकिया, सारी कलीसियाओं को वन बाय वन बताया गया है कि तू उस कलीसिया के फरिश्ते को लिख। अब दो तरह की राय जो है वो बाइबल स्कॉलर्स के अंदर, बिब्लिकल थियोलॉजियन के अंदर जो है वो पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो फरिश्तों के लिए यूनानी जुबान एंजलोस है, इसका मतलब है मैसेंजर, यानी पैगंबर, पैगाम देने वाले। तो पॉसिबल है कि जब खुदा का रूह जो है यूहन्ना को ये मुकाशफा दे रहा है तो वो कह रहा है कि इस कलीसिया का जो पैगंबर है, जो पैगाम देने वाला है, उसको लिख, उसको राइट कर कि उसने क्या कहना है। और वो समझते हैं कि शायद इसमें एल्डर है, पास्टर है, बिशप है, कि चर्च की हाई लीडरशिप है जिसने ये पैगाम लिखना है और उसको उससे मुखातिब किया जा रहा है। लेकिन अगर यही मायने समझे जाएं तो जो फरिश्ते हैं वो भी पैगाम देते थे, वो भी मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, वो राइट करते थे कि किस तरह से उन्होंने पैगाम को पहुंचाना है। सो इन अदर वे वी अंडरस्टैंड इट कि कलीसिया के लिए फरिश्ता मुकर्रर है जो उसकी हिफाजत करता है। अब ये जो कलीसिया है ये सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम नहीं है। अगर आप अकेले एक शख्स भी निकल कर बाहर जाएगा इस चर्च से तो वो स्टिल चर्च रहेगा, बावजूद इसके कि वो चलता फिरता है, एक इंसान है, वो अकेला घर जा रहा है, फिर भी वो कलीसिया है। तो कलीसिया को प्रोटेक्ट जो है
वो फरिश्ते कर रहे हैं, और खुदा जो है उनको हुक्म दे रहा है, मुकर्रर कर रहा है कि वो उसका साथ दें और उनकी हिफाजत करें। अब नए अहदनामा में मैं आपके सामने मुख्तलिफ वाक़यात रखना चाहता हूँ जिसमें फरिश्ते जो हैं वो किस तरह से कलीसिया के साथ बर्ताव कर रहे हैं, और कलीसिया यानी ईमानदारों के साथ, रास्तबाज लोगों के साथ वो किस तरह से पेश आ रहे हैं। तो मेरे साथ नए अहदनामा में आइए, जिनके पास बाइबल है। कितने लोग लिखते भी हैं कलाम को? आमीन। अहम चीज़ को लिखा जाता है। जो लिख सकते हैं और नहीं लिखते उनके लिए कुछ और अहम है। आपको वीज़ा नंबर अमेरिका का मिला, अमेरिका का वीज़ा, मुमकिन है कि आप जाते जाते कहीं वीज़ा खो दें, तो आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी उसका वीज़ा नंबर। अगर किसी ने आपको बताया हो कि आपने कनाडा जाना है टोरंटो शहर में, और ये आपकी टिकट है, अगर टिकट गुम भी जाए टिकट नंबर नहीं गुमना चाहिए, तो क्या आप उसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो ये कलाम भी इतना कीमती है कि ये कहीं पे भी आप गुम हो जाएं, ये गुमना नहीं चाहिए, इसे ज़रूर लिख लेना। समझ आ गई है? सिग्नल आ गया। सो गो विद मी, अमाल की किताब खोल लीजिए। अमाल जो है वो इब्तदाई चर्च की हिस्ट्री है, किस तरह से चर्च जो है काम कर रहा है। सब आपके सामने एक वाकया रखा जा रहा है कि यहां पर हैकल में रसूल जो हैं शागिर्द कलाम सुना रहे हैं, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया है, और फरिश्ते अब उनकी मदद करेंगे रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो क्या है? कलीसिया है। अमाल 5 बाब और उसकी 19वीं आयत को देखिए। मगर खुदावन के एक फरिश्ता ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। 17 वर्ष से जरा पढ़िए। फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरका के थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। मगर खुदावन के एक फरिश्ता ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। आमीन। ये कौन सा चैप्टर है अमाल का? 5वां बाब। दिस इज 5th चैप्टर। और आपको ईदे पेंतिकोस्ट कौन से चैप्टर में मिल रही है? 2nd चैप्टर में। 2nd चैप्टर में आपको नजर आ रहा है कि वहां पर रूहुल कुद्स बड़ी कुव्वत और कुदरत के साथ नाजुल हुआ है। यू सी इट, होली स्पिरिट के बाद दे आर डूइंग प्रीचिंग, वो कलाम सुना रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, वो जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, और हसद के मारे लोगों ने उठकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल के अंदर जो है वो बंद कर दिया, ताकि ये प्रीच ना करें, मुनादी ना करें, इन्हें बंद कर दिया जाए। अब क्या हो रहा है? फरिश्ता जो है वो रात के वक्त आया है और उसने उस कैद खाना के दरवाज़ों को जो लॉक हुआ है उसे खोल दिया है, और फरिश्ता उन्हें क्या कह रहा है कि जाओ और जिंदगी की बातों को सुनाओ। फरिश्ते कह रहे हैं जाओ। नोट करो इसे नोट करें कि फरिश्ते जो हैं वो अपने लोगों को कह रहे हैं आप जाओ और जाकर मुनादी करो। Here is a point, sometime हमारा दिल नहीं करता जाने को, हमें हल्की फुल्की सी आवाज आती है और कोई हमें कहता है कि कपड़े कड्डो, इस्त्री करो, लेट्स डू इट। जाते हैं, करते हैं, तैयारी करते हैं,
और कई मरतबा लोग ऐसी गवाही देते हैं कि हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं था, हम रेडी नहीं थे, लेकिन हमें भेजा गया और हम आ गए। दिस इज गॉड। फरिश्ते जो हैं वो ईमानदारों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि वो जाएं, पहुंचें और खुदावंद के कलाम को सुनाएं। फरिश्ते ये कलीसिया के साथ कर रहे हैं। और फिर दूसरा वाक्य देखिए, अमाल 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत। फिर खुदावन के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर ढक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कनराके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तियार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना। So do you see that? इस फिलिप्पस को भी किसने उठाया कि उठ और दक्कन की तरफ जा और Who is doing it? फरिश्ता। You see it? Still वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यीशु आ गया है, पानी का बपतिस्मा यूहन्ना ने दे दिया, यीशु ने रूह और आग का, लेकिन स्टिल फरिश्ते जो है वो काम कर रहे हैं कलीसिया में, ईमानदारों में, रसूलों में, कि वो जाएं, कलाम सुने, कलाम सुनाएं। सिर्फ कलाम सुनाने वालों को नहीं भेज रहे, कलाम सुनने वालों को भी भेज रहे। जाओ कलाम सुनो, जाओ कलाम सुनाओ, कह दो। वो दरवाजे तोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, गो गो गो। फरिश्ते ये काम कर रहे हैं। आमीन। खुदावंद किन से काम ले रहे हैं? फरिश्तों से। अमाल 10 बाब और उसकी 3री आयत को भी पढ़ी है। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आ खड़ा, कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन दबागी के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थीं, तो उसने 2 नौकर को उनमें से जो उसके पास। यहाँ पे कर्नेलियस है और उसको जो है खुदावंद का फरिश्ता मिला है और वो कह रहा है कि पतरस को पास जाओ और उसको अपने पास बुला। किस लिए पतरस को बुला? कि वो तुझे कलाम सुनाए और तू उससे कलाम सुन। मैं आपको दिखा रहा हूं कि फरिश्ते जो हैं वो चर्च में कैसे काम कर रहे हैं। पहले वो लीडर्स को मिले हैं, अगर वो कैद थे उन्होंने उनको छुड़ाया है और वो कह रहे हैं अब जाओ और मुनादी नहीं रोको। अगर जंजीरों में जकड़े होगे, दरवाजे बंद होंगे, हम उनको तोड़ेंगे, तुम्हें आज़ाद करेंगे, लेकिन तुम मुनादी करते हो। कर्नेलियस को कह रहे हैं तू पतरस फलां जगह पे रुका हुआ है, नोबडी नोज। फरिश्ते उसका एड्रेस उन्हें दे रहे हैं और पतरस जो है वहां पे छुपा हुआ है। और उधर से खुदा ने पतरस को भी कह दिया है कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको तुम मिल और घबराई ना, ये तुझे कत्ल करने वाले नहीं है, इनके पास जा और गो और इनको प्रीच कर, क्योंकि वो कलाम को सुनना चाहते। इसी चैप्टर की 30वीं और 31वीं आयत भी पढ़ी है। कुरनेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ए कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। जी।
बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। हाँ, वो समुंदर के किनारे शमौन दबाक के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। so do you see that? कर्नीलियस पतरस को क्या कह रहा है कि जो कुछ तुझे खुदा ने कहा है, अब हम खुदा के हजूर में हैं, वो हमें प्रीच कर, वो हमें सुना, क्योंकि हमें किसने भेजा है? खुदा के फरिश्ते ने कहा है कि उसके पास जाओ, उसको बुलाओ ताकि वो खुदावंद के कलाम को सुनाए। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि ये वो फरिश्ते हैं जो चर्च में काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि दुनिया के अंदर जो ताकतवर मुनादी है वो चैनल टेलीविजन की है। टेलीविजन लोगों को बुलाता है, एडवर्टाइजमेंट लोगों को बुलाती है, पोस्टर बुलाते हैं, कोस्टर्स लगाएं तो लोग आते हैं। आपने देखा पहले दौर की जो इबादतें थी वो फर्क थी। लोगों के अंदर खुद से इनकरेजमेंट होती थी कि वो जाएं, क्योंकि उन प्रोग्राम्स के पीछे दुआएं, खुदा का मंसूबा और फरिश्ते होते थे जो लोगों को घेर के लाते थे। और बात सुने, आज हम लोगों को जैसे कैसे लेकर आते हैं, वो उस इबादत में भी जाके उनका दिल नहीं लगता। कभी इधर घूमते होते, कभी उन्होंने मेला बनाया होता है, उनकी वो स्पिरिट नहीं होती है। वाई? क्योंकि हमने पैसा तो लगाया होता है, शान तो लगाई होती है, शान वालों का मसाला लगाया होता है, लेकिन असली जायका जो है वो रूहुल कुद्स की कुदरत का है। इसलिए वो अहम है। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि देखिए, चर्च में फरिश्ते मुतहरिक हुए हैं, इसलिए कि वो दुआ करने वाले हैं। कर्नेलियस की क्या सुनी गई है? पतरस ने किस में देखा? दुआ में। वो कैद से कैसे छूटे? दुआ में। प्रेयर, प्रेयर, जहां प्रेयर है वहां पे प्रेयर एंजल्स नजर आ रहे हैं। सिर्फ फरिश्ते दुआ प्रस्तिश करने वाले नहीं, वो प्रेयर एंजल भी, जब दुआ होती है खुदावंद वहां पर उन्हें भेजते हैं, गो एंड डू इट। अमाल 12वां बाब और उसकी 5 से 11 तक पढ़िए। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया पतरस की क्या हो रही थी? निगहबानी। और कलीसिया क्या कर रही थी? दिलो जान से दुआ कर रही। दिलो जान से कलीसिया क्या कर रही है? दुआ। अब आप शुरू से देखें, जितने हम हवाले पढ़ रहे हैं वहां पर आपको दुआ नजर आ रही है, ईमानदार नजर आ रहा है, वो रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं। ये वही पतरस है जो रूहुल कुद्स से भरकर 120 की जमात से निकलकर बाहर आकर गवाही देता है। और रिमेंबर वन थिंग, अब उसकी जिंदगी के अंदर कौन आ रहा है? एंजल्स आ रहे हैं। अब आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूं, हम शुरू से देख रहे हैं, यू सी इट एंजल्स। अमाल की किताब की इब्तदाई 5वें चैप्टर से आपको चर्च में फरिश्ते काम करते हुए नजर आना शुरू हो गए। फिलिप्पस के साथ, कर्नेलियस के साथ, सिलास के साथ, रसूलों के साथ, पतरस के साथ, वेयर एवर यू आर लुकिंग एट, वहां पर आपको फरिश्ते नजर आ रहे हैं। फरिश्ते नजर आ रहे हैं। वो कहीं जा रहे हैं, उनसे पहले फरिश्ते चले गए। वो रास्ते में उनकी हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं। यहां पर चर्च दुआ कर रहा है और वहां पर पतरस कैद में दुआ कर रहा है। और फिर क्या हुआ? और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात वो पेश करने को था, उस दिन डिसीजन लिखा जाना था, फैसला लिखा जाना था कि इसका सर जो है वो कलम कर दिया जाए, पतरस को कत्ल कर दिया जाए। इससे पहले कि ये फैसला लिखा जाता, उससे पहले विजिटेशन हो रहा है और वो फरिश्ते हैं। जी, उसी रात 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सपाइयों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पे कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे।
कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और पतरस की पसली पे क्यों मारा? क्योंकि पतरस का भी मरने का काम नहीं है, पतरस की पसली को मारने का मतलब ये है, पसली से उसे याद आए कि यीशु ने यहीं पे नेज़ा खाकर कलीसिया का आगाज किया था और इससे वादा किया था कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब। पतरस ने ये लफ्ज सुने थे यीशु के, इस पत्थर पर मैं और आलमे रवा के दरवाजे। और पतरस को ये मैसेज याद आया जब पसली पर फरिश्ते ने हाथ मारा। उसने चर्च को टच किया, उसके लीडर को टच किया कि तुझसे वादा किया गया है, तेरे पे आलमे रवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। ये तो दरवाजे लकड़ी और लोहे के बने हुए हैं और वो दरवाजे खुल गए। दिस इज गॉड। तो हम लोग बदरूहों के बारे में सोचते रहते हैं, वो छोटी चीजें हैं। खुदा हमारी बेड़ियों को खोलने के लिए फरिश्तों को भेज देता है। Really? अब 12वें बाब के अमाल 12वें बाब के 20वीं से लेकर 25वीं आयत। और वो सूर और सदा के लोगों से निहायत नाखुश था, बस वो एक दिल होकर उसके पास आए। और अमाल चैप्टर 12, 20, 21, 20, read it. और वो सूर और सदा के लोगों से निहायत नाखुश था, बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हाजब अबलस्तस को अपनी तरफ करके सुलह चाही, इसलिए कि उनके मुल्क मालिक को बादशाह के मालिक से रसद पहुंची थी। बस हेरोदीस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उन पर कलाम करने लगा। हेरोदीस अपने तख्ते अदालत पर है, ऊंची सीट पर बैठा हुआ है और सामने लोग खड़े हैं, उनसे बातें कर रहे हैं शहनशाही अंदाज में। और बातें करते करते उसका जो कलाम है वो तब्दील हो गया है और वो रूहानी बातें करना शुरू हो गया। फिर सुने फिर क्या हुआ? लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज है, ना इंसान की। लोगों ने हेरोदीस की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा नो नो नो, ये इंसान की आवाज नहीं, खुदा इसमें से होकर बोल रहा है। जब लोगों ने ये कहा तो हेरोदीस ने सुना कि ये कह रहे हैं कि खुदा इसमें से होकर, तो उसे क्या चाहिए? जब आपको कहे नहीं 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 इसमें से तो खुदा बोल रहा है, तो आपको अपने आप को झुका लेना चाहिए। उसे चाहिए था वो अपनी सीट से उठता, घुटने टेकता और माथा टेक देता जमीन पर और कहता कि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन खुदा बोल रहा है। उसने क्या किया? भरम कर लिया, वो और भरमबाजी में आ गया। अच्छा ये मुझे खुदा कह रहे हैं, मेरी आवाज को सुन के मुझे खुदा कह रहे हैं। फिर उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा। खुदा के फरिश्ता ने उसे क्या किया? मारा, क्योंकि उसमें क्या आ गया था। और फरिश्ते ट्रेंड है घमंडियों को मारने के लिए। शैतान के सारे करिंदों को ने चपेड़े मार मार के नीचे गिराया, क्योंकि उनमें हसद और घमंड था और उनको आसमान से नीचे गिराया। ये तो सिर्फ तख्त से नीचे गिराना था। इट वॉज सो ईजी। उन्होंने उनको तीसरे आसमान से गिरा दिया है, यह तो सिर्फ कुर्सी से नीचे गिराना था। इट वॉज ईजी। फिर इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। उसे कीड़े पड़ गए। घमंडी को क्या पड़ गए? वो कहते नहीं बहने जा तेनू कीड़े पै रहे। घमंडी को क्या पड़ गए? और गिर गया वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को डाउन नहीं किया। जब आपकी तारीफ हो तो और ना फूल जाए। गैसी गुब्बारे ना, मैंने आपने कभी ट्यूब देखी है? उसको जितना पंप करें उतना ज्यादा क्या होता है उसमें, वो फूलती जाती है।
कुछ लोग तारीफें सुनने के इतने आदी होते हैं, वो जितनी उनकी तारीफें करें वो उतना फूलते हैं। हमें खुदा के खौफ में आ जाना चाहिए कि हम इस लायक नहीं, ये खुदा है जो कर रहा है। आमीन। कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, घमंडियों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या हुआ? खुदा का कलाम स्टॉप हो गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया, और बरनबास और साउल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को, जो मरकस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। खुदा का कलाम जारी रहा है। आमीन। दिस इज गॉड। इस तरह से खुदा के फरिश्ते जो है वो काम कर रहे हैं। फिर एक और काम कर रहे हैं फरिश्ते, चर्च को मुसीबतों के बारे में पहले से आगाही दे रहे हैं। पढ़िए अमाल 27वें बाब में 27 चैप्टर को निकालिए। ये अभी मैंने सिर्फ एक चैप्टर की स्टडी की है। अभी बाइबल के अंदर नियतनामा में और भी बुक्स हैं जिनमें खुदा के फरिश्ते आपको नजर आएंगे। यहां पर पालूस रसूल जो है, ही इज गोइंग टू मेक अ ट्रैवल, और वो बैरी जहाज पर रोम में सफर करने वाला है। और इससे पेशतर के वो सफर करे, खुदावन ने उसे दिखाया है। और क्या दिखाया है? कि तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, तू जाएगा, तू खिदमत करेगा, कलाम करेगा और तू जाएगा। जब उससे ये वादा किया है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। सारे लोग जो उस कश्ती में सवार हैं वो शोर मचा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस गई। और वो उनको कह रहे हैं कि खातर जमा रखो, मुझे खुदावन ने वादा किया है कि तुम वादे की जगह पर पहुंचोगे। इसका मतलब जो खुदा ने दिखाया वो पूरा होगा। तूफान को वापस जाना होगा, मुश्किल को जाना होगा। कई मर्दा हमारी जिंदगी में दुख आ जाए तो हमें याद करना चाहिए कि खुदा ने क्या कहा है। हमारे दरमियान एक खातून आई ऑस्ट्रेलिया से, और उनको उनकी पूरी बॉडी में कैंसर था। ये मुझे तब पता चला उनकी खिदमत के दौरान 2-3 दिन के बाद। ऐसे ही कलीसियाई बहनें थी तो वो कहने लगी कि आपको पता है जब कोई गोरा आया हो तो हम थोड़ा शौक से उनको सर्व करते हैं। तो चर्च की बहनें कहने लगी कि इस सिस्टर को शैम्पू और वो एक लगाते हैं बालों के बाद के सॉफ्ट हो जाए, बालों से क्या कहते हैं, कंडीशनर, ये सब दें। तो ये जो सिस्टर है बाल भी धोए। एक सिस्टर कहने लगी ब्लो ड्राई लाते हैं ये। तो वो बहन कहने लगी नहीं 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 नहीं, मेरे बालों की बात नहीं करें। एंड वी वर सो इंटरेस्टेड कि क्यों ये इस पर थे। तो उसने बताया कि ये मेरी सारी विग लगी हुई है, मुझे फुल कैंसर है और मेरे पूरे बाल उतरे हुए हैं। बट लिसन, स्टॉप हियर। और मैंने कहा कि आप फिर भी प्रीच कर रही हैं? कह रही मैं एक भी कैंसर के खिलाफ मेडिसिन नहीं खाती। मैं जिस भी मुल्क में जाती हूँ अगले मुल्क के लिए मैं दुआ कर लेती हूँ और उस वादे के सबब से मैं जिंदा रहती हूँ और मैं प्रीच कर रही हूँ। Can you believe it? मैंने आपको एक दिन कहा था, कई लोगों ने पैदा ही नहीं था होना, इस दुनिया में आना ही नहीं था। उनकी माँ ने कहा था मैंने पुत्र दे, पादरी बन जाएगा। खुदा ने कहा ले पुत्र। हना की माँ ने कहा कि मुझे बेटा दे, वो क्या बन जाएगा? तुझे दे दूंगी। खुदा ने उसे दे दिया। उससे पहले नहीं था। कुछ लोगों ने इस दुनिया में आना ही नहीं था। आपको पता है कुछ लोग मन्नतें मांगते, वादे करते और काम फिर हो जाता है। कहते हैं ना खुदावंद हम ये करेंगे, फिर हो जाता है। इट इज डन। हम किसी ना किसी प्रे के पॉइंट पर रुके होते हैं
जब हम उस पॉइंट पर आकर दुआ करते हैं वो सुनी जाती है। खुदा हमें उस पॉइंट पर लाने वाला होता है। Do you see that? तो इसका पॉइंट क्या है कि ये दुआ कर क्या है कि खुदावन मैं आज सफर पे जा रहा हूं, मेरा सफर मुबारक हो, और मैंने वहां जाकर मुनादी करनी है। और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में आकर उसे कहा है पालूस तू जाएगा और मुनादी करेगा। अब उसे शोर कर दिया है कि तू जाएगा और मुनादी करेगा, और रास्ते में क्या आ गया, सारे कह रहे हैं अब हम क्या हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने ख्वाब के में आके उसके फरिश्ते ने मुझे कहा था कि हम पहुंचेंगे, तो वो कभी झूठ नहीं बोलता, हम पहुंच जाएंगे और हम मुनादी भी करेंगे। आमीन। 23वीं आयत को पढ़िएगा, 27वें बाब की। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी अब ये करता हूँ, पालूस कह रहा है कि वो खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी मैं इबादत करता हूं, उसके फरिश्ता ने उसी रात को मेरे पास आकर फरिश्ता ने पहले ही शोर कर दिया था, कहा ए पलूस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और जरूर है कि तू जाएगा और तू मुनादी करेगा, तू जरूर जाएगा। और देख जितने लोग तेरे So I want to tell you, चर्च खुदा के वादों के साथ दिन बसर करना शुरू करें, खुदा के वादों के साथ सफर करें, खुदा के वादों के साथ मंसूबे शुरू करें। वो जरूर पूरे होंगे अगर खुदा कहेगा कि ये जरूर पूरा होगा। आमीन। खुदा के वादों को उसमें शामिल करें। अब मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूं, ये सारे वाकयात आपको अमाल में किसके दिखाए हैं, कौन नजर आ रहा है? मुनादी करने के लिए भेज रहे कौन है? कैद से कौन छुड़ा रहे हैं? दरवाजे कौन खोल रहे हैं? बेड़ियां कौन तोड़ रहे हैं? आम लोगों को कह रहे हैं करनीलियस को कि जा पतरस को बुलाओ और उससे कलाम सुनिए, कौन कह रहा है? तो आज हमारे चर्च में ये फरिश्ते क्यों नहीं आपको मिल रहे? दैट इज अ क्वेश्चन। रूहुल कुद्स के बाद ही मिल रहे हैं ना, होली स्पिरिट के बाद ही। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? आज हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे। कोई इस पर, किसी ने कभी आके ये गवाही नहीं दी कि मुझे ख्वाब में फरिश्ता नजर आया और ये बात हुई। हम भूलते जा रहे हैं। बाइबल के तजर्बात और वाकयात को हम चर्च से माइनस करते जा रहे हैं। हमें याद क्या है? पिकनिक और गुलूकार, जश्न। चर्च ये देख रहा है, चर्च क्या करने लगा है? खूबसूरत बनाने को लगा हुआ है चर्च को। सारा ध्यान उस पर है कि वो झूमर कैसे हों, लाइटें कैसी हों, सीनरियाँ कैसी हों, एयर कंडीशन हो। ठीक है, ये नीड है, लेकिन ये स्पिरिचुअल नीड नहीं है। स्पिरिचुअल नीड क्या है? रूहुल कुद्स और फरिश्ते, और वो नजर आ रहे हैं। आज हम इतना वीक हो गए हैं, लिसन इट, आज हम इतना वीक हो गए हैं कि कोई मर जाए ना, उसके जनाजा पढ़ाओ, डेड बॉडी पड़ी हो, तो मैंने घर वालों को ये परेशान होते हुए देखा है, कोई ना वड्डा जा खादम बुलाओ ये जनाजे ले, कोई नामी ग्रामी पादरी का जनाजा पढ़ाए, और उन्हें लगता है कि यह जनाजा वड्डे पादरी ने पढ़ाया ना, तो भाई ये फिर मंजूर हो जाना है। मैं आपको बताऊं, आपका जनाजा कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, बड़ा खादम हो या छोटा खादम हो, इस चीज़ ने आपको आसमान पे नहीं लेके जाना, यस्सु ने लेके जाने। इसलिए यस्सु ने जनाजा नहीं पढ़ाया, उसने कलाम पकड़ाया है। जो कलाम पढ़ लेता है वो आसमान पे चला जाता है। आपकी मौत जहाज में हो, पहाड़ में हो, जंग में हो, जहाँ मर्जी हो, आप बेफिक्र हो जाएं। जब रूह ने निकलना है, उसने पेट्रोल पंप नहीं जाना, उसने आसमान पे जाना है। उसको पता है उसने कहाँ जाना है। आमीन। हमारी बड़ी एक अजीज है, वो मैं जब जाने लगूँ,
ए पादरी साहब मेरा जनाजा तुसी पढ़ाना है, ए तुसी खास जनाजा पढ़ाना है। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे पढ़ाने से आप आसमान पर नहीं जाएंगे, आपका जनाजा ना भी पड़ा गया वैसे दुबा दिया मिट्टी में तो आप फिर भी आसमान पर जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी है। That's all. That's everything. आमीन। इसलिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो खुदावंद का कलाम है जो हमारी सफाई करता है। तो आए उसकी वर्शिप करें, दुआ करें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद आज भी हमें ये एक्सपीरियंसेस दे। कितने लोग फरिश्ते देखना चाहते हैं? अभी डरना नहीं। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.